नमस्कार, आज की बात देख रहे हैं आप और हम इस वक्त मौजूद हैं फर्रुखाबाद जनपद के एक ऐसे गांव में जहां पर महज 2 वोट के लिए 4 साल का इंतजार करना पड़ा। जी हां, एक तरफ सरकार तैयारी कर रही है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की दोबारा से, तो वहीं पर 2021 में जो चुनाव हुआ था प्रधानी का, उसमें हारे हुए प्रत्याशी ने जो महज 2 वोट से हारी, तो उन्होंने कोर्ट में अपील की कि रिकाउंटिंग जो है वो होनी चाहिए। और रिकाउंटिंग हुई, और हुई कब? 2025 में हुई। और 2025 में रिकाउंटिंग के बाद जो माहौल बना वो माहौल ये है। अब आप देख रहे हैं कि लोग खुशी से नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। कारण यही है, कारण साफ है कि 2 वोट से पहले ये हारी थी, 2 वोट से पहले ये हारी थी और अब 2 वोट से जीती है। देख रहे होंगे लोग किस प्रकार से गांव में जो जश्न का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और अब हम इन लोगों से ही बात करेंगे, इनसे ही जानेंगे इस खुशी के पीछे, क्योंकि जो मेहनत है वो किस कदर की मेहनत थी, क्योंकि महज 2 वोटों के लिए 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है। और इन सभी चीज़ों में किस प्रकार की परेशानियां आई, क्या कुछ रहा, कैसा संघर्ष रहा, कौन इस सबके पीछे जिम्मेदार था, उन सभी बातों पर चर्चा होने वाली है। हमारे साथ में जीती हुई प्रत्याशी हैं, सबसे पहले उन्हीं से हम बात करते हैं। हालांकि अब तो प्रधानी कह सकते हैं पूरी तरह से। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय अपना दीजिए, क्या नाम है और कैसे शुरुआत? सामने आ जाइए। प्रतिभा देवी। जब चुनाव हुआ था 2021 में, उस समय क्या माहौल था, किस प्रकार से आपको जो वोट है वो मिले और कितने वोटों से हार का सामना करना पड़ा? 2 वोटों से सामना करना, पहले तो हाँ जीत हुई, फिर 2 वोटों से हराया। मतलब पहले आप जीत गई थी, फिर धांधलेबाजी हुई, और फिर 2 वोटों से आप मतलब प्रमाण पत्र जो है वो अदर किसी को दे दिया गया। फिर आप कोर्ट में, कोर्ट की शरण ली। वो कहते हैं ना कि सत्यमेव जयते, है ना, तो वैसा ही कुछ देखने को मिला है। जीत हुई है न्याय की। 4 साल भले लगे हों, लेकिन वो सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है, वो भी है। आज क्या रहा? आज जब दोबारा मतगणना हुई हुई तो 484 वोटों से विजयी हुए। मतलब कुल मिलाकर 2 वोटों से ही जो जीत है वो हुई है। भैया साथ में है आपकी, कौन है? जी, मैं अमित राजपूत हूँ जी। जिला पंचायत सदस्य हमारी भाभी है। कितना संघर्ष रहा इन 4 सालों में, क्योंकि एक लंबा इंतजार है वो 4 साल का करना पड़ा। असल में हम लोगों ने वहाँ माननीय न्यायालय की शरण में हम लोग गए, वहाँ हम लोगों ने मुकदमा दायर किया। उसके बाद फिर एक बार आदेश भी हुआ 18 नवंबर को। फिर वो आदेश होने के बाद फिर एक बार फिर हाई कोर्ट मामला पहुँच गया, हाई कोर्ट से फिर दोबारा फिर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद फिर दोबारा फिर आदेश हुआ, तब आज जाके 22 मई को गणना हुई। और जो हम तो ये कहते हैं कि सत्य की विजय हमेशा होती है, आज वो हुई है। पति कहाँ है आपके, है ना, उनको भी एक बार बुलाया जाए, उनसे बात की, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि मैं जब 6 महीने जो हैं वो बचे हुए हैं, ऐसे में क्या रहने वाला है, क्या कुछ है, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने अब बचे हुए हैं और कितना मुश्किल होगा या कितना क्या कुछ रहेगा। बात 6 महीने की नहीं, बात ये होती है कि जो हमारे लोग समर्थक रहे, अन्य लोग रहे, उन्होंने कितनी पुरजोर मेहनत की उन लोगों ने, तो मतलब उन सबने लगा कि मतलब आज उसी समय हम लोगों को प्रमाण पत्र मिल जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, इतना न्याय के लिए हम नहीं दौड़ते। तो यही सारी चीज़ें हैं, मेहनत तो बहुत हम लोगों ने की है, बहुत मेहनत की है। अच्छा, तो इस प्रकार से जो मेहनत है, कह सकते हैं मेहनत का फल भी बेटा। इसी माइक के माध्यम से मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सत्य पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। पराजित कभी नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर की गई है। और उसी का जो कहते हैं ना कि जिस प्रकार से बात की गई है, लगातार लोग न्यायालय की तरफ रुख करते हैं तो वो सही रुख होता है। फिलहाल जीत जो है वो इनकी हुई है और खुशियों का माहौल जो है वो हमने दिखा दिया है कि किस प्रकार से लोग नाचते गाते हुए। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार। धन्यवाद धन्यवाद साहब। और फिर से और हम रुख करेंगे एक बार अपने लोगों की तरफ, ग्रामीणों की तरफ रुख करेंगे कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पर खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ में।